हम लोग पॉकेट बोलते हैं और ये पिन होता है। अरे पॉकेट अभी तो जब हम लोग का मैच स्टार्ट होगा तो अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से रेफरी स्टार्ट बोलेगा, उसके बाद आप जो भी स्ट्रेटजी है वो आप यूज़ कर सकते हो, आप ऊपर चढ़ सकते हो या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो स्टार्ट होने से पहले ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही गो बोलेगा वैसे ही आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी है। अगर आप उससे पहले लगा देते हो तो फिर वो ऐसा फाउल में क्रिएट किया जाए, माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट्स? थर्ड पॉइंट, यू मस्ट स्टार्ट विद एटलीस्ट 1 फुट ऑन द ग्राउंड। आफ्टर द गो यू मे हैव बोथ द फीट ऑफ द ग्राउंड। स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट आपका 1 फुट ग्राउंड पे होना चाहिए। आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं करोगे कि दोनों फुट आपने ऐसे रख लिया। जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप चाहो तो हवा में हो जाओ, पैर यहाँ कर लो, दोनों पैर ऐसे कर लो, वो आपका वो है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले 1 फुट मस्ट बी इन द ग्राउंड, ओके। हाँ, 1 फुट आउट ऑफ द पॉकेट। अब यहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ है, जैसे ही गो हुआ, अब ये पॉकेट है, पॉकेट से अगर मेरा हाथ यहाँ पे आ गया तो ये फाउल है, इसको फाउल किया जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट कर सकते हो इतने में, आप जो भी स्ट्रेटजी आप आगे ला रहे हो, पीछे लेके आ रहे हो, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया तो ये फाउल काउंट होगा। अब यही है कि आपको जीतना है, और आपको जीतना है तो आपको इस पर टच करना ही है। यहाँ पे जब टच होगा तभी विनिंग पॉइंट माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपोनेंट है, उसकी हाइट आपसे छोटी है, तो फिर उसका हैंड अगर यहाँ तक आ रहा है तो इसका लेवल चेक करेगा, वो रेफरी की जिम्मेदारी है, इसका लेवल चेक करेगा। अगर यहाँ पे आ गया है तो फिर पिन हो जाएगा, पिन माना जाएगा उसको। आपके पास 2 फाउल आप कर सकते हो। अगर आपका 3rd फाउल होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। 8 पॉइंट है, यू मे नॉट एट एनी टाइम टच योर बॉडी एंड अपोनेंट्स बॉडी विद योर हैंड। आप तो एक हैंड जो है वो उसको होल्ड करके रखना है, और आपने अगर इससे हाथ हटा लिया तो भी ये फाउल में है। आप ये हाथ ना यहाँ पे टच कर सकते हो ना कहीं पे, इसको हटाना ही नहीं है। या अपोनेंट को भी आप टच नहीं कर सकते हो, अपोनेंट को सिर्फ आप उसका पाम टच होगा, ये टच होगा। अगर आप करते हो तो वो भी फाउल में काउंट होगा, ठीक है। पिंचिंग ऑफ नेल्स बाय एनी मोड इन द अपोनेंट्स हैंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप लोग आए हो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ऑब्वियसली बात आप लोग चीट नहीं करोगे, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं आप नहीं करोगे, कोई और कर सकता है। नेल्स बढ़ा के आ गए, वो पिंच कर रहे हैं, जैसे ये मेरे तो है नहीं नेल्स, आप अगर ऐसे पिंच कर रहे हो और रेफरी ने अगर देख लिया कि आप यहाँ पे पिंच कर रहे हो तो वो भी फाउल में माना जाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, उसके ब्लड भी आने लगा है, तो फिर ये रेफरी की जिम्मेदारी, वो आपको चाहे तो डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। फिर आपके कोचेस कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होगा तो सबसे ऊपर रेफरी है, ठीक है। इंटेंशनल स्लिप आउट्स आर फाउल व्हिच अकर्स व्हेन बोथ ऑफ योर पाम कंप्लीटली लूजेस कांटेक्ट विद योर कंप्यूटर्स पाम। इसका मतलब ये है, स्टार्ट हुआ, हम जानबूझ के स्लिप आउट कर रहे हैं फाउल लेने के लिए कि हमारा हाथ गिरने वाला है, जैसे मेरा हाथ गिरने वाला है तो मैंने स्लिप आउट कर लिया। अगर आपने इंटेंशनली किया है तो ये फाउल में काउंट होगा, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट फाउल नकल विल बी डन बाय द रेफरी। फर्स्ट फाउल हो गया, येलो कार्ड रेफरी ने दिखाया। पहले आपकी ये रहती है नॉर्मल ग्रिप, ये होती है, जिसको ना दिखा वो खड़े होकर देख सकता है ग्रिप। नकल्स में वो क्या करेंगे, ये आपके जो थंब है उसको अंदर हो जाएगा ऐसे, फर्स्ट फाउल के बाद ये, ठीक। दूसरे में नकल्स भी होगा और नकल के साथ स्ट्रैप बांध दिया जाएगा, जिससे कि आप फाउल ना करिए। नकल्स हो जाएगा तो फिर अब फाउल का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। कुछ इस तरह से टाइट की जाती है, ठीक है। एक्चुअली में ये प्रॉपर ये वाली है नहीं, इसकी स्ट्रिप जो स्टार्ट जो होता है वो अलग होता है।
फिर इस तरह से आपका पूरा जो है ये दोनों कंप्यूटर्स के पाम जो है वो कम्प्लीटली टाइट कर दिए टाइट कर जाएंगे। दिया। इससे क्या होगा, आप इंटेंशनली सिट आउट नहीं कर पाओगे। शोन टू डिस्क्वालीफाई द प्लेयर्स। आपको आप फर्स्ट फाउल करोगे तो येलो कार्ड दिखाया जाएगा, सेकंड आप करते हो तो येलो दिखाया जाएगा, और अगर आपने थर्ड फाउल कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो उसके लिए आपको रेड कार्ड शो किया जाएगा। ठीक है। द कंप्यूटर शुड ऑलवेज कंडक्ट देमसेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर लाइक ए स्पोर्ट्समैन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वही बात है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइएगा, ये नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं, फाउल पे फाउल कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही खेलिएगा। एंड द फाइनल पॉइंट इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म रेसलिंग रूल इज द रेफरीज डिसीजन व्हेन इट्स फाइनल एंड इट्स फाइनल। मतलब वही है कि जब गेम स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो रेफरी है। अगर आप फाउल कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि नहीं रेफरी ने चीटिंग करी है, रेफरी भाई क्यों चीटिंग करेगा? तो आपके कोचेस भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रेफरी का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। रूल्स में किसी को कोई डाउट है?